यूक्रेन जंग जीतने का पुतिन का खास फॉर्मूला भी सामने आया है। सेना में भर्ती के लिए नए नियम बनाएगा रशिया। नए नियम के तहत 21 से 30 साल के लोगों की भर्ती की जाएगी। अभी 18 से 30 साल के लोगों की होती है सेना में भर्ती। हिंदुस्तान की अग्निवीर योजना के तर्ज पर ही सैनिकों की भर्ती का प्लान है। सेना में भर्ती प्रक्रिया में सुधार चाहते हैं व्लादिमीर पुतिन। ऐसे में ये एक नया फॉर्मूला। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन से जंग जीतने के बाद रूसी सैनिकों को तोहफा दिया जाएगा। और वो तोहफा क्या है? युद्ध में शामिल सैनिकों को चुनाव में टिकट देंगे पुतिन। यूक्रेन से जंग के बीच रूसी सेना के लिए यह बड़ा ऐलान किया गया है। रूस की दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी सैनिकों को टिकट देंगी। ज्यादातर टिकट युद्ध में शामिल सैनिकों को देने का ऐलान किया जा रहा है, तो इसे एक बड़ा दाव माना जा रहा है। ये एक महत्वपूर्ण खबर। तो अब आपको बताते हैं कि रूस के बेलगोरोद से अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है। रूसी आर्मी के फोरपोस्ट के पास बम से लैस ड्रोन ढेर कर दिया गया है। तस्वीरें देखिए, बिजली की तारों पर गिरने से यह ड्रोन ब्लास्ट हुआ और कैप यानी कि KB-20S गाइडेड बम से लैस था यह ड्रोन। रूसी फौज ने यूक्रेनी साजिश की आशंका जताई है। यह देखिए, तस्वीरों में आपको दिखाई देगा दूर किस तरह से ये ड्रोन KB-20 जो पूरी तरह से एक बिजली के तार से लड़ने के बाद में ध्वस्त हो गया। आप इमेजिन कीजिए, जो एग्जैक्ट टारगेट था रूसी आर्मी के फोरपोस्ट के पास, ये बॉम्ब से लैस ड्रोन ढेर हुआ है। अगर ये एग्जैक्टली उसी लोकेशन पर जाता जहां पर इसे भेजा जाना था, तब ये कितना ज्यादा रूसी आर्मी के ऊपर उस स्पेसिफिक टारगेट पर कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाता। जाहिर सी बात है कि ये काफी कुछ रात के अंधेरे में किया जा रहा है ताकि ड्रोन की डिटेक्शन विजुअली कम से कम सामने से देखकर नहीं हो, और इसी कोशिश में इस तरह से कोशिश की जा रही है। बिग बॉल और महत्वपूर्ण ये भी है कि आशीष हमें पहले ये बता चुके हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब ड्रोन का सहारा लेकर रशिया को टारगेट करने की कोशिश की हो। हालांकि रशिया ने भर भर कर यूक्रेन के खिलाफ ड्रोन का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन कई सारे ड्रोन्स को रशिया ने हाल ही के दिनों में ध्वस्त किया है जो उनके इलाकों में घुसकर टारगेट कर रहे थे। अब बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जुटाई है। दरअसल प्लान क्या है, खबर क्या है, हर हाल में यूक्रेन को घुटने पर लाने का पुतिन ने जो प्लान बनाया है वो क्या है। पहला और दूसरा प्लान आपके सामने हम रख रहे हैं। पहला प्लान, सेना के भर्ती नियम में बदलाव ताकि सैनिकों की संख्या जो है उसमें इजाफा हो। दूसरा बड़ा प्लान यह है कि सैनिकों को सांसद बनाने का प्रलोभन दे ताकि डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो सके, क्योंकि इस युद्ध के छिड़ने के बाद से पुतिन के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिला था आम जनता के बीच। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि लोगों को यह प्रलोभन दिया जाए कि आपकी राजनीति में हम एंट्री करा रहे हैं, आपको सांसद बना रहे हैं। तो इस तरीके की कोशिशें की जा रही है। सेना के भर्ती नियम में जो बदलाव है उसके तहत अब सेना में 21 से 30 साल के लोगों की भर्ती की जाएगी। सैनिकों को टिकट का जो प्रलोभन दिया जा रहा है, सेना को टिकट देने से वोटर सपोर्ट जुटाने की कोशिश पुतिन की ओर से की जाएगी। साथ ही साथ सैनिकों की संख्या 15 लाख करना पुतिन का टारगेट है, ये इनका प्लान है। और इसके अलावा पुतिन की घटती लोकप्रियता का डैमेज कंट्रोल माना जा रहा है सैनिकों को टिकट का प्रलोभन। साथ ही आपको बता दें, 4 लाख जवानों की भर्ती जल्द शुरू हो सकती है रशिया में। यह बड़ा नियम में बदलाव के बाद देखा जा सकता है। सैनिकों को टिकट के प्रलोभन से जुड़ा अपडेट यह है, 2023 में रूसी संसद ड्यूमा के चुनाव भी होने हैं, तो उससे जोड़कर देखा जा रहा है पुतिन के इस ऐलान को।